हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। सो हैप्पी नवरात्रे। और आज है डे 5 नवरात्रों का। आप लोग मेरे ब्लॉग्स का वेट कर रहे हो एंड या मुझे पता है काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करना चालू कर दिया था कि कहाँ हो आप, तो या वीडियोस नहीं आ पाए। तो फर्स्टली सॉरी फॉर दैट, बट आई हैव अ स्टोरी टू शेयर विद यू गाइस टुडे। तो आई विल स्टार्ट विद डे 1 ऑफ नवरात्रे। जैसे कि आपने मेरा डे 1 बहुत अच्छे से देखा, तो जैसे कि आपने देखा था मैं गई थी जिम। तो जिम से आने के टाइम मैंने आपके साथ में एक इंसिडेंट शेयर नहीं किया था, मतलब मुझे नहीं पता था इतना मतलब कुछ होगा, तो मेरे को लगा नॉर्मल है, तो मैंने कुछ बोला नहीं, शेयर नहीं किया। तो जिम से आने के टाइम आफ्टर वर्कआउट जब मैं स्कूटी पे बैठी तो मुझे क्रैम्प्स आने लगे मेरे थाइज़ में, इनर थाइज़ में। तो एक्चुअली क्रैम्प्स आते हैं, नॉर्मल होता है, तो उतना कुछ सीरियस इशू नहीं है क्रैम्प्स आना। तो मैं उतरी बार बार, मतलब 3-4 बार ऐसा हुआ कि मुझे स्कूटी रुका के उतरना पड़ा, स्ट्रेचिंग करी, मतलब मैं रोड पे 15-20 मिनट वॉक कर रही हूँ, मेरे पैरों को आगे पीछे कर रही हूँ, स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, योगेश दबा के दे रहे हैं, मतलब वो सब चालू था। ऐसा 3-4 बार हमें रुकना पड़ा एंड हम घर आ गए। तो मैं कभी भी ना जल्दी से कुछ भी नेगेटिव या फिर बैड यूट्यूब पे शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ एंड यही वजह है कि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं एक्टिव होती हूँ फिर मैं डीएक्टिव हो जाती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर ऐसी होती है लाइफ में जो मुझे जैसे लगता है कि मुझे ये नेगेटिविटी या फिर सैड चीज़ें शेयर नहीं करनी है, तो मैं सीधा चली जाती हूँ चैनल से। तो उसी तरह से ये छोटी चीज़ थी एंड मैंने नहीं चाहा कि, मुझे लगा नहीं था कि आगे कुछ इतना स्टोरी हो जाएगा, तो मैंने उसको लेट गो किया। एंड जब आप वर्कआउट वगैरह करते हो, क्रैम्प्स वगैरह आते हैं, तो इट इज़ नॉर्मल। एंड मैंने आपको उसी दिन के वीडियो में बोला भी था कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझसे प्रॉपर वर्कआउट हो पाया काफ़ी टाइम बाद। तो मे बी थोड़ा सा मैंने हैवी वेट किया था तो क्रैम्प्स आया रहेगा। एंड आपको पता है मैंने अपर बॉडी किया था, तो लेग्स में क्रैम्प्स आना थोड़ा सा मेरे लिए वियर्ड था ही, बट देन इट्स ओके। तो मैंने उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया। हम घर आए, मैंने ब्लॉग किया, एंड किया, हो गया। तो वही रूटीन वैसे ही चालू था। तो सोचा था कि सेकेंड डे में ब्लॉग नहीं करूँगी, मैं थर्ड डे या फोर्थ डे वापस ब्लॉग करूँगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको फर्स्ट डे में बोला योगेश घर पे पूरा दिन नहीं रहते हैं, तो जो भी मैं उपवास का खाना बना रही हूँ या फिर मैं पूजा कर रही हूँ, ये सब मेरे को ब्लॉग करने के लिए कोई चाहिए, तो कोई नहीं रहता है। तो मैंने सोचा था कि जब योगेश घर पे रहेंगे या मैं कैसे तो भी मैनेज करूँगी। बट क्या हुआ, जिस दिन फर्स्ट डे था उस दिन ऐसा क्रैम्प हो गया, तो इट वाज ओके। सेकेंड डे, जब फास्ट का मेरा सेकेंड डे था, दोपहर का टाइम था, अराउंड 2-2:30 के भी पहले का ही, मतलब मैंने उठ के सुबह की आरती की, मतलब सेकेंड डे की फर्स्ट आरती सुबह की मैंने वो किया। फिर उसके बाद मैं साबूदाना वगैरह बनाना, योगेश का अलग से लंच बनाना, मैं सब कर चुकी थी। तो मैं जब सब कुछ करने के पहले शावर लेने गई थी, तो ये बाथरूम में एक इशू है कि जो बाथरूम का पानी है ना वो बाहर आ जाता है, एंड जो मास्टर बेडरूम है हमारा उसका पानी बेडरूम में आ गया होगा, एंड जिसका मैंने ध्यान नहीं दिया। तो क्योंकि शेड्यूल बिजी था उतना मेरा ध्यान नहीं गया, तो सब हो गया, पूजा वूजा खाना वाने का काम। योगेश घर पे नहीं थे, मैं बेडरूम में थी, तो मैं बेडरूम में वॉक की, मतलब मैं एक साइड से दूसरे साइड आई, मैं आपको दिखा दूंगी कि किधर मैं गिरी, ठीक है। तो मैं चल के आ रही थी, नीचे पानी था। तो जैसे कि आपको पता है मेरा राइट जो नी है वो बहुत बैडली इंजर्ड है, क्योंकि इसी तरह मैं स्लिप होके गिर गई थी। बट इस बार कुछ अलग ही हो गया। पिछली बार मैं जब गिरी थी, मेरा लेफ़्ट लेग है वो इस तरह से फिसला था एंड मैं राइट नी के ऊपर स्ट्रेट ऐसे गिरी थी। बट इस बार मेरा राइट लेग आगे गया एंड मैं लेफ़्ट नी के ऊपर गिर गई। तो आप समझ सकते हो मेरा पेन क्या होगा। एंड घर पे कोई नहीं था एंड मैं बहुत डर गई थी, मतलब मुझे पता है क्योंकि राइट साइड का जो नी इंजरी है उसकी वजह से मैं अब तक सफ़र कर रही हूँ, जिसको 5 महीने हो के गए हैं। एंड नवा अब जो मेरा लेफ़्ट नी है वो भी मेरे को फील हुआ कि सेम तरह मैं गिर गई हूँ एंड मैं बहुत डर गई थी। मैंने अपने आप को कैसे तो भी काम किया, एंड जैसे ही मैं गिरने लगी ना मुझे ऐसा हुआ कि नहीं 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 मुझे गिरना नहीं है, मतलब मुझे मेरे नी को प्रोटेक्ट करना है। एंड उस टाइम तक मेरे माइंड में यही था कि मेरा ऑलरेडी राइट नी में इंजरी है, उसको लग ना जाए। तो मतलब इतना नहीं सोचा था कि मेरा लेफ़्ट नी इस बार
चोट पहुंच जाएगी। तो जैसे ही मैं ऐसे स्लिप हो रही थी ना, ऐसे लेफ्ट लेग मेरा नहीं राइट लेग मेरा आगे जा रहा था, तो राइट साइड में बेड था, बेड का कॉर्नर था ऐसे, तो बेड के कॉर्नर को मैंने ज़ोर से पकड़ लिया, बट मेरे लेग्स में उतना ग्रिप नहीं आ पाया, पैर तो स्लिप हुआ ही एंड मैं घुटने पे ऐसे गई ही, बट मैंने मेरा वेट पूरी तरह से ना जाए उतनी कोशिश की। तो मैंने ज़ोर से इस तरह, मतलब ये एंगल में मैं गिर रही हूँ, ये मेरा राइट लेग जा रहा है, तो जो बेड है इधर, तो मैंने पूरा ऐसे अपना जो हाथ है ना, राइट शोल्डर वगैरह पूरा इस तरह वेट मेरा अपर बॉडी में डालने की कोशिश की कि मेरा घुटना ज़्यादा दुखे ना या तकलीफ़ ना पहुँचे। लेग्स उसके एक दिन पहले ही मैं अपर बॉडी करके आई थी, तो ऑलरेडी मेरे शोल्डर्स वगैरह पेन में थे। एंड क्या हुआ, मेरे ये शोल्डर पे जर्क आ गया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओवर वेट हूँ एंड बॉडी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जल्दी से ऐसे झटके से कोई वजन इतना सहन कर पाए। ऑल्दो मैं वर्कआउट करती हूँ, हैवी लिफ्टिंग करती हूँ, सब करती हूँ, बट सडनली ऐसा कुछ होता है तो चोट तो पहुँचती ही है। तो मेरा ये जो शोल्डर है उस पर मैंने ऐसा ज़ोर से जर्क चला गया एंड लेफ़्ट नी पे भी लगाई, बट माता जी की कृपा थी कि मेरा जो लेफ़्ट नी है उस पर मुझे बहुत कम लगा, बट इस बार जो लगा मुझे वो लग गया मेरे राइट शोल्डर पे वेट आ गया। एंड जिस तरह से मेरा राइट नी डैमेज है उतना कुछ भी नहीं हुआ, बस लेफ़्ट नी में चोट लग गई, जो बाहर की चोट होती है ना वो लग गई, पेन तो था ही। एंड जैसे मैंने आपको बोला उसके एक दिन पहले से मैं क्रैम्स हो रहे थे लेग्स में, उसी दिन रात की बात है और सुबह में ऐसा हो गया। तो इस तरह से मेरा पूरा सिस्टम हो गया ख़राब एंड यही रीज़न है कि ब्लॉग्स नहीं आए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी एंड चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। एंड इतना ही नहीं, गिरने के बाद से मैं आपको बताती हूँ, मुझे नहीं पता ये कोइंसिडेंट है या फिर कुछ लिंक होता होगा या फिर मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो। जब मैं फर्स्ट टाइम गिरी थी एक बार 2019 में, जब मैं 19 में जब मैं गिरी थी, तब से मुझे हो गया था PCOS एंड तभी मैं पूरी दोनों पैर ऐसे स्लिप हो गया था एंड मैं ज़ोर से बैक पे गिरी थी एंड मेरे को बहुत ज़्यादा चोट आई थी, तभी भी बैक पे इंजरी हो गई थी। तो तभी मुझे PCOS डिटेक्ट हो गया आफ्टर 3-4 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद में मैं अभी जब आपको बताया घुटने पे गिरी थी राइट साइड के, उसको भी 3-4 मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स हो गए। उसके बाद में 2-2.5 महीने में मुझे PCOS डिटेक्ट हो गया वापस। अब जब मैं गिरी ऑलरेडी मेरा PCOS चालू है, मेडिसिन चालू है, तो PCOS वाला ब्लीडिंग ऐसा कुछ नहीं, बट मेरे को क्रैम्प्स फील होने लगे, मुझे पेन फील होने लगा एंड साथ में मूड स्विंग्स तो होती है, क्योंकि मेरा पूरा बॉडी पेन, क्योंकि वर्कआउट की वजह से अपर बॉडी हो रहा था दर्द। एंड जब मेरा पैर से पूरा मतलब स्किट हो जाता है ना, वो ऐसे स्प्लिट बोलते हैं, स्प्लिट, हाँ, ज़ोर से स्प्लिट हो गया एंड मेरी जो थाइज़ है ना वो पूरी इस तरह से हो गई थी। तो मेरी इनर थाइज़ जिसमें कल बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहा था, वो उसके मसल टेयर हो गए कि क्या हो गया, मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी, नी से ज़्यादा पेन मेरी थाइज़ में हो रहा था एंड ये राइट शोल्डर पे। तो बस यही सब चल रहा था। आपको पता है आई हैव नो सपोर्ट, घर के काम हो या फिर खाना बना के देना हो या फिर अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो 2 वक्त का कोई पूछ ले। मतलब हाँ, मेरी मॉम है जो पूरा करती है हमारा, नो डाउट, बट मम्मी भी बिजी रहती है एंड आपको पता है ये सब चीज़ें मैंने मेरी मॉम के साथ भी शेयर नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन पे कोई लोड आए, तो मैं मैनेज कर रही थी। एंड योगेश ने फिर वही बोला मैं बाहर से खाऊंगा, तो ही वॉज ईटिंग फ्रॉम बाहर का ही, तो मेरा साबूदाना वगैरह जो था बना हुआ वही सब मैंने खाया। सो सेकेंड डे अच्छे से चला गया, पेन किलर्स वगैरह मुझे खानी पड़ी, इट वॉज नॉर्मल। उसके बाद से ना रात को, सेकेंड डे की रात को जब मैं सोने लगी ना, मुझे बैक पे भी क्रैम्प्स आने लगे एंड इतनी तेज़ क्रैम्प्स थे क्या अभी भी मेरे को क्रैम्प्स का इशू हो रहा है, पता नहीं मुझे क्रैम्प्स क्यों आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मेरा वाटर इंटेक बहुत कम हो गया है या फिर वर्कआउट की वजह से होता है, तो वो नॉर्मल है। बट अगर ये इस तरह से कंटिन्यू होगा तो ऑब्वियसली मैं डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ नीज़ के लिए, तो मैं ये भी बात शेयर करूँगी ही। तो जब मैं सो रही थी रात में, मेरे बैक में बहुत तेज़ क्रैम्प्स आने लगे, मुझे लिटरली उठ के खड़े होके वॉक करना पड़ा, मतलब वही सब चीज़ें। तो उसके बाद में सेकेंड डे भी ऐसा चला गया बहुत बुरी तरह से, थर्ड डे भी यही सब होने लगा, फोर्थ डे तक मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। फर्स्टली क्योंकि मैं पॉजिटिव फील नहीं कर रही थी, सेकेंडली क्योंकि मैं पेन में थी, थर्डली मुझे सच में ऐसा लगा था कि आई हैव नो वन टू हेल्प मी।
मुझे योगेश के साइड से किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं मिलती है हमेशा, तो बुरा लगता है, राइट। तो थोड़ा नेगेटिव हो गई थी। एंड देन अगर आप पॉजिटिव या फिर हैप्पी नहीं हो, एंड एक चीज़ बोलते हैं कि मेरे नानू ऐसा बोलते थे, अगर आपका पेट भरा हुआ नहीं है ना तो आप भगवान का नाम भी दिल से नहीं ले पाते हो। एंड आई फेल्ट दैट। तो क्योंकि मेरे पास कुछ खाना बनाने के लिए ऑप्शंस नहीं था, और साबूदाना खिचड़ी मैं कितनी बार बना के खाऊँ, एंड मुझसे नहीं हो रहा था फ्रैंकली। मेरी बॉडी बहुत टूट चुकी थी, वो गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा मेरे को कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है मसल्स को लेकर। एंड मैं वर्कआउट वगैरह कुछ भी नहीं की हूँ, घर पे ही हूँ। एंड तब से योगेश बाहर से ही खाना खा रहे हैं, आप समझ सकते हो। तो कुट्टू का आटा वगैरह मैं सब, राजगीरे का आटा वगैरह सब है, आपको पता है, आपने व्लॉग्स में देखा है, बट बनाऊँ कैसे। एंड वैसे भी मुझे वो आता नहीं था, बट मैं सोचा यूट्यूब पे देख के सीख लूँगी एंड खाऊँगी। मतलब 9 दिन की बात है, कोई बात नहीं, बट नहीं हो पाया। जब आपका हेल्थ आपको इस तरह से ये कर देता है, हेल्थ तो नहीं बोल सकते, गिरने की वजह से जो मुझे चोट लगी पैरों में एंड शोल्डर में, मेरे से नहीं हो पाई चीज़ें। एंड PCOS भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि क्रैम्प्स फील करती हूँ मैं। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, टचवुड, बट पेन है, एंड थाइज़ में भी पेन है, शोल्डर में भी। बट आज डे 5 है, तो आई एम वेरी वेरी बेटर। बट कल रात को मैंने फास्ट तोड़ दिया। येस गाइज, मुझसे कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था फास्ट। एंड मुझे भी पता है, जो मेरी माँ है, मेरी माता रानी है, वो मुझे इतनी तकलीफ़ में रख के फास्ट रखने नहीं देना चाहती थी, एंड नहीं हो पाया। मेरी मम्मी से भी बोला तो मम्मी बोली तू टेंशन मत ले, तेरा जो भी है पूरा खाना वाना मैं भेजती हूँ टाइम से टाइम, तू कर ले। बट मैंने वही बोला, मम्मी मेरा मूड वगैरह जो माइंडसेट है वो बहुत बिगड़ रहा है, एंड बहुत मेडिसिन्स भी खानी पड़ रही है। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, माता जी भी यही चाहती होगी कि तू तेरा हेल्थ का पहले ध्यान दे। तो गाइज़ येस, मेरे को नवरात्रे का मेरा फास्ट है वो तोड़ना पड़ा। ये रीज़न्स है कि आपको ब्लॉग्स नहीं मिल रहे हैं, तो सॉरी फॉर दैट, बट यू नो कुछ ना कुछ होना था जो हो गया। तो या थैंक गॉड कि मैं घर पे गिरी, एंड मैंने बेड का सहारा लेके, भले शोल्डर इंजर हुआ है बट बेड का सहारा लेके मैंने एटलीस्ट मेरा लेफ़्ट नी नहीं तोड़ा, क्योंकि घुटने बहुत ज़्यादा एक यू नो इम्पॉर्टेंट एंड बहुत नाजुक चीज़ है करके, तो बच गया। बट शोल्डर में मुझे बहुत तेज़ जर्क आया है, एंड तब से ना मैं वर्कआउट के लिए गई हूँ, ना मैंने कुछ ज़्यादा घर का क्लीनिंग मतलब झाड़ू पोछा तो करना ही है, क्योंकि दोनों टाइम की आरती और माता जी का प्रसाद का भोग वो सब चालू ही है, वो मैं पूरे 9 डेज़ करूँगी। बस यही कि मैं फ़ास्ट नहीं कर पाई, मैंने फ़ास्ट तोड़ दिया। तो ऐसे मतलब बोलते ना, हर जगह सामान थोड़ा फैला हुआ है, बर्तन वगैरह ज़्यादा मैं कर रही नहीं हूँ क्योंकि खाना बाहर से आ रहा है, तो इस तरह से मैनेज हो रहा है। तो यस गाइज, ये है मेरा लाइफ अपडेट। बट मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि मैं हर सिचुएशन में हैप्पी रहना पसंद करती हूँ। ये रीज़न है कि मैंने आपके साथ में शेयर नहीं किया ब्लॉग्स वगैरह। मतलब मैं क्या शेयर करती, क्योंकि उस टाइम पे जो मैं पेन में थी एंड जो मेरी हालत थी, वो मेरी आप देखते तो बहुत आपको भी बुरा लगता है, नेगेटिव लगता है। दिन त्यौहार का टाइम है, मैं क्यों किसी को भी यू नो नेगेटिव या बैड फील कर रहा हूँ। उस वजह से मैंने मेरी मॉम तक को नहीं बताया। तो फिर आप सोचो, मैं ऐसी हूँ, मुझे मेरी तकलीफ़ें शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं मेरी चीज़ें अपने तक रखना ही पसंद करती हूँ। तो यस गाइस, ये है बैक स्टोरी। तो आई होप आप लोग मुझे अभी अंडरस्टैंड करोगे। बट इस टाइम क्योंकि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं व्लॉगिंग छोड़ूंगी नहीं, तो यस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि ये अपडेट है। बट डोंट बी सैड, क्योंकि आई एम वेरी वेरी फाइन। आई मे गो टू वर्कआउट टुडे। वर्कआउट एज एन आई विल जस्ट गो फॉर कार्डियो, ताकि मैं थोड़ा वॉक वगैरह करके अपनी बॉडी किस लेवल तक रिकवर हो चुकी है या कितनी प्रॉब्लम्स मेरे को फेस हो रही है वो मैं एक बार चेक कर लूँ। एंड नवरात्र होने के बाद में 9 डेज़ के बाद 10वें दिन या 11वें दिन मैं जाऊँगी। मतलब वाशी में MGM हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक ऑर्थोपेडिक है जिन्होंने मेरा TFCC भी ट्रीट किया था, तो मैं उनके पास जाऊँगी। अब तो राइट के साथ लेफ़्ट नी भी फ्री में दिखा के आऊँगी कि मुझे क्या इशू हो रहा है। जो मेरा डॉक्टर से ट्रीटमेंट चालू, उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि डीप स्टडी के लिए आपको MRI लेनी होगी, तो आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। तो मैं सेकंड डॉक्टर का ओपिनियन चाहती हूँ, एंड अगर इट इज़ सीरियसली सीरियस तो मैं ले लूँगी। क्योंकि गिरने के बाद से जो मेरा राइट का भी झटका, राइट जो पूरा स्तंग करके सीधा हो गया था ना,
मेरे नी पे तभी जर्क आया है। तो मेरा राइट नी में भी पेन था, लेफ़्ट नी में पेन नहीं है, चोट है जो गिरने की वजह से होती है, ऐसे वो वाली चोट है। बट एक डीप स्टडी ज़रूरी है ताकि पता चल जाए अगर अंदर मैंने कोई डैमेज किया है तो। बट राइट नी का इशू मेरा नहीं सॉल्व हो रहा है। 4-5 मंथ्स से मैं देख रही हूँ मेडिसिन खा के। तो जब तक आप डीप स्टडी नहीं करोगे आपकी मेडिसिन भी क्या वर्क करेगी, क्या पता क्या इंजरी है, किस तरह की ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। तो मैं पापा या मम्मी के साथ मैं जाऊंगी MGM हॉस्पिटल। एंड हमारा डॉक्टर है, डॉक्टर भरत नाम है उनका मम्मी का भी ऑर्थोपेडिक है वो, तो वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। तो मैं उनके साथ मैं शेयर करूँगी मेरा जो भी हिस्ट्री हुआ है गिरने की वजह से। एंड अगर मेरा राइट शोल्डर ये भी अगर तब तक मुझे पेन देता है, मतलब 50-60% रिकवर है। उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन था क्योंकि मैंने पूरा वेट मेरा राइट शोल्डर राइट साइड पे से मैंने बेड पे हाथ रख के बचाने की कोशिश की थी। तो हाँ, काफ़ी फ़र्क तो है, ऐसा कोई पेन नहीं है फर्स्ट डे जैसा। बट अगर तब तक रिकवर नहीं होता तो डॉक्टर के पास जा ही रही रहूँगी, तो मैं उनको बता दूँगी कि मेरे को राइट शोल्डर में पेन होगा। तो बस यही गाइज। एंड आपको पता है मेरा राइट रिस्ट तो ऑलरेडी पेन में रहता ही है, तो राइट साइड में भी थोड़ा सा दर्द उठा ही था मेरे। तो यस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा होगा। तो बाय गाइज, ये है मेरी लाइफ अपडेट। तो जय माता दी। कोई बात नहीं, आई विश आप लोगों की नवरात्रि बहुत अच्छी चल रही हो। एंड माता रानी से मेरे लिए भी प्रे करना एंड सॉरी बोलना मेरी तरफ से। मैंने बहुत माफ़िया मांगी और मैंने ये फास्ट तोड़ा क्योंकि आई हैव नो अदर ऑप्शन। तो माता जी को मेरी तरफ से भी बोलना सॉरी कि मैंने फास्ट तोड़े। और ये आपको पता है मैं जब से 9th में हूँ तब से मैं नवरात्रि के पूरे 9 दिन 8 दिन अष्टमी करती हूँ या नवमी करती हूँ, तो पूरे दिन फास्ट रखती हूँ। ये मतलब मेरे 8-9th की बात है, 10th से जब मैं फास्ट रखती हूँ। एंड ये फर्स्ट साल है कि मेरा फास्ट इस तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। बट मैं क्या करती गाइस, मतलब मेरे से नहीं मैनेज हो पा रहा था। एंड मैं नहीं चाहती थी कि मैं कुछ एटलीस्ट आरती करने में कोई कमी रखूँ, राइट। बस मेरा कुकिंग वगैरह का इशू हो रहा था एंड मेडिसिन वगैरह बहुत चल रही है, पेन किलर्स वगैरह समझो, तो उस वजह से नहीं हो पाया। तो बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू ऑल, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, जय माता दी। तो अपनी प्रेयर्स में मुझे याद रखना। बाय गाइस, आई लव यू ऑल। मिलती हूँ आपको, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में मैं बस एक आधे दिन और आपसे थोड़ा गैप लेना चाहूँगी। मैं रिकवर हो रही हूँ और अच्छे से हो जाऊँ, फिर प्रॉपर वर्कआउट वगैरह आज मैं जाके देखूँगी कि मेरी बॉडी किस कंडीशन में है, तो उस हिसाब से मैं आपको फर्दर अपडेट देती हूँ। लव यू। मैं यहाँ पे गिरी थी, ये साइड में कॉर्नर पे पानी था, ये वॉशरूम है ना, तो इसकी जो ये काली पट्टी है ना जो होती है पानी ना बाहर आए उसकी, ये बहुत कम है, तो मुझे इसके ऊपर डबल करवानी पड़ेगी, नहीं तो इस तरह से एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। तो यहाँ से पानी बह के आ गया होगा, यहाँ पे रुक गया था पानी। एंड मैं यहाँ पे AC का काम करके इस तरह से आई है और ये पैर मेरा ऐसे सटक गया और मैं यहाँ तक पहुँच गई थी। और ये वाला जो नी है मेरा वो यहाँ पे ज़ोर से ऐसे चला गया। एंड जैसे मैंने आपको बोला बेड बाजू में मेरा बेड था, तो ये जो बेड का कॉर्नर है उधर मैंने ये अपना एल्बो इस तरह से पूरा सपोर्ट में ले लिया था, इस तरह से मैं गिरी थी। तो यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ छोटा सा। तो यहाँ ये कोने में पानी था एंड राइट पर ऐसे सड़का मेरा, लेफ्ट इधर गिरी एंड ये बोले बेड के कॉर्नर पे मैंने पूरा सपोर्ट लिया था।